सबसे पहले तो देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। और एक जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो पैनिक ब्लास्ट था। इसकी कहानी मैं 1 मिनट में आपको सुनाता हूँ और आप फिर समझ जाओगे कि पैनिक ब्लास्ट क्यों था। ये सारी कहानी शुरू होती है 19 अक्टूबर से, जब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर यह पोस्टर लगाया जाता है जैसे मोहम्मद के द्वारा। इस पोस्टर में सीधे और साफ तरीकों से लिखा होता है कि जो भी कश्मीरी सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग कर रही है वो सावधान हो जाए और नहीं तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इस लेटर के तह तक जाते हैं और उन्हें एक मौलवी इरफान का नाम सामने आता है जो कि सौपिया का रहने वाला था। उससे पूछताछ करने पर 2 नाम सामने आते हैं, डॉक्टर आदिल अहमद जो कि सहारनपुर में पोस्टेड था और एक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का जो कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पोस्टेड था। 30 अक्टूबर के दिन मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और 5 नवंबर के दिन आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को जम्मू कश्मीर लाया जाता है। खूब कुटाई करने के बाद जब ये उगलते हैं तो पता चलता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही इनका बेस है, जहां से सुरक्षा एजेंसीज को कई सारे पिस्तौल्स 80 से लेकर 90 तक के जिंदा कारतूस, AK-47 और मुजम्मिल के कमरे से ही 3000 किलो का विस्फोटक बरामद होता है। इसी मुजम्मिल के बगल वाले कमरे में डॉक्टर उमर का कमरा था जिसकी मौत हो जाती है दिल्ली वाले ब्लास्ट में। उस कार में वही उमर था। अभी पैनिक ब्लास्ट इसको मैं क्यों कह रहा था शुरू में, क्योंकि जब इसे पता चला कि सब लोग पकड़े गए हैं और इस ब्लास्ट को, ये हो सकता है लोकेशन कोई और रही हो, लेकिन इसको पैनिक इतना था कि ये गाड़ी में चलते चलते इसने ब्लास्ट कर दिया। और ये 10 नवंबर की घटना है। और 10 नवंबर के दिन एक और आतंकवादी गिरफ्तारी होती है, शाहीन सईद गिरफ्तारी लखनऊ से होती है और ये भी डॉक्टर थे। और इस सबको नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी कि ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे और ये सब इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार से कि जहाँ पे पुलिस की नजरों से हम एक डंडा एक हॉकी रख के हम नहीं निकल सकते, चलती गाड़ी में पुलिस हमारे सीट बेल्ट हमारा लगा है या नहीं वो पकड़ लेती है। क्या ये 3000 किलो एक्सप्लोसिव फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे? क्या सुरक्षा एजेंसियों को कुछ खबर नहीं थी पहले से, या इन आतंकवादियों को कोई लूप होल पता था एजेंसियों में जिसके थ्रू ये एक्सप्लोसिव फरीदाबाद तक पहुंचे? ये सारे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलने बचे हुए हैं।